गाइस मैं एक बहुत ही मजेदार एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें हमारा छोटा हीरो अकेले ही एडवेंचर के सफर पे निकल जाता है। तो आओ साथ में मिलके हमारे हीरो का एडवेंचर और खतरनाक से रिवेंज को एंजॉय करते हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड को गॉड्स ने बनाया, जिस कॉन्टिनेंट में 9 रेसेस रहते हैं, जो कि है ड्रैगनेट्स, एल्फ्स, ओनिफॉक, ड्वार्फ्स, डीमन किंग, डार्क एल्व्स, सेंटोर्स, बीस्ट फॉल्क और ह्यूमंस। हमारा हीरो अपने फैमिली को बाय बोल के अकेले ही एडवेंचर बनने के सफर पे निकल जाता है ताकि वो फ्यूचर में आराम से अपना जीवन अपने फैमिली के साथ गुजार सके। वो एक टाउन में आया था जहाँ बहुत ही भीड़ थी। तभी एक बीच फॉल्क उस पे चिल्लाता है बीच में खड़े रहने के लिए, इसीलिए हमारा हीरो उसे सॉरी बोल के गिल्ड में आ गया था रजिस्टर करने के लिए। वो अपना नाम रिसेप्शनिस्ट को लाइट बताता है और क्योंकि वो पहली बार रजिस्टर कर रहा है वो एफ रैंक बनता है। रिसेप्शन लाइट से उसका गिफ्ट पूछती है जिसपे लाइट बोलता है मेरे पास अनलिमिटेड गाचा है, और फिर वो अपना गिफ्ट उसे शो करता है जहाँ एक्टिवेट करने पे वो कार्ड में से एक मुड़ा हुआ फोल्ट निकालता है। 2 बार और वो ट्राई किया था पर उसके सारे प्रोडक्ट डैमेज ही थे, जो देख के रिसेप्शनिस्ट उसको उसका एफ रैंक का कार्ड दे देती है। लाइट उससे पूछता है कि क्या वो अभी कोई जॉब कर सकता है। रिसेप्शनिस्ट उसे सामने बोर्ड पे दिखाई थी पर लाइट वो रीड ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए रिसेप्शनिस्ट अपने पास से एक क्वेस्ट उसे दे देती है, लेकिन उसका रिवॉर्ड काफी कम था जिसके लिए लाइट खुशी खुशी मान गया था। और फिर हम उसे मेहनत करते हुए देखते हैं जो कि बहुत ही हार्डवर्क कर रहा था और सभी हार्डवर्क का उसको बस थोड़ा ही पैसा मिलता है। फिर हम एक बीस्ट फॉल्क के ग्रुप को देखते हैं जो कि लाइट की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, और अगले ही पल वो लाइट से जानबूझ के टकरा के उससे भला बुरा बोलने लगा था और कपड़ा गंदा का बहाना मार के लाइट के पैसे की पोटली भी ले लिया था, जिसको लाइट वापस मांगता है क्योंकि बिना उसके वो रात नहीं गुजार पाएगा। पर वो बदमाश उसकी बिना सुने उसे ही पीट देता है और चले गया था। लाइट को तभी एक लड़की हाथ देती है। लाइट उससे पीछे हट के देखता है कि वो तो एक एल्फ है, जिसको देख के वो घबराने लगा, पर वो एल्फ तभी नीचे बैठ के उसको गले से लगा ली थी, जो देख के लाइट सोचता है इसने बिना अपने कपड़ों के बारे में सोचे ये सब किया। और तभी वो एल्फ अपने बाकी साथियों की ओर दिखाने लगी, जो सब लोग अलग अलग रेस के थे और वो सभी कॉन्कर ट्राइब्स के लोग हैं, जो सब खुश थे। और फिर हमें सबका नाम बताया जाता है, जहाँ बीस्ट का नाम गारो, एल्फ लड़की का नाम साशा, ये डायगो, ये डियाब्लो, ये उबीरो, ये नानो, ये सियन और ये सेंटर, जो सब एक ही एडवेंचरर पार्टी के लोग हैं और उन्हें बस एक ह्यूमन चाहिए था। वो लोग इस वर्ल्ड के भेदभाव को हटा के एक करना चाहते हैं और सब खुशी से लाइट को उनके पार्टी को ज्वाइन करने बोलने लगे, जो सुन के तो खुशी के आंसू के साथ लाइट भी मान गया था। लेकिन शिफ्ट होता है, लाइट के ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले थे पर ड्रैगो उसे बचा लेता है। एक मॉन्स्टर फिर से उनकी तरफ बढ़ रहा था पर साशा उसे अपने एरो से मार देती है, और फिर वो लाइट को समझाने लगी कि ये डंजन का सबसे बड़ा अबीस है, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए वरना तुम इंजर हो जाओगे। लाइट उसे सॉरी बोलने लगा। साशा उसको सहला के उसे समझा रही थी, जो देख के तो बाकी सब उसके मजे लेने लगे, जो सुन के साशा शर्मा के बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं लाइट के बारे में चिंता कर रही थी, मैं बस कॉन्कर ऑफ ट्राइब्स के मेंबर को लूज नहीं करना चाहती वरना उनका रेपुटेशन खराब हो सकता है। ड्रैगो लाइट को मोटिवेट करता है कि उसका बनाया हुआ चाय उसे अच्छा लगा, जो सुनकर लाइट भी खुश हो गया था। और फिर वो सब आगे की ओर बढ़ गए। वो लोग एक जगह रुकते हैं और लाइट उनके लिए चाय बनाने लगता है, पर तभी ड्रैगो उसके पीछे आके उससे बोलने लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हें पार्टी से निकाल रहे हैं, और बाकी सब भी उसे निकालने लगते हैं। लाइट उनसे बोलता है क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम लोग मेरे से कितना अच्छा बिहेव कर रहे थे। वो लोग बोलने लगे हम बस दिखावा कर रहे थे, हम तुम्हें अपनी पार्टी में ले रहे थे तुम्हारे गिफ्ट की वजह से, पर तुम और तुम्हारा गिफ्ट दोनों यूजलेस हो, हमें लगा तुम मैस्ट्रो जैसे हो, हमें टॉप बेस ने ऑर्डर दिया था। लाइट बोलता है मैस्ट्रो, टॉप बेस, आगे तुम लोग क्या बात कर रहे हो, और फिर सभी उसको मारने की बात करने लगे, जहाँ बीस्ट फोर्क तो लाइट पे सीधा अपने पंजों से हमला कर दिया था। लाइट अपना खून देख के काफी डर गया था और उन लोगों की तरफ देख के वो वहाँ से जोर से भागने लगा, पर तभी साशा अपने एरो से सीधा उसके पैर पे हिट करती है, जिससे लाइट दर्द के कारण नीचे गिर गया था, जो कि सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। लाइट का रोना उन लोगों को काफी पसंद आ रहा था और फिर बीस्ट उसको और बेरहमी से मारने लगा, पर ड्रैगो उसको रोक देता है और साशा बोलती है हमें उसकी दर्द ऐसा दिखाना है कि मॉन्स्टर ने इस पे अटैक किया हो, तो तुम इसको घाव मत दो। बीस्ट उस पे फाइनल अटैक करने जा रहा था और लाइट सरकते सरकते अपनी जान की भीख मांगने लगा। वो बहुत ही उदास होकर रो रहा था और फिर सोचने लगा कि ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, और जोर से बोलता है कि मुझे जीना है, जिससे तभी एक मैजिकल सर्कल अपीयर होता है जो कि एक टेलीपोर्टेशन सर्कल था, जिसे देख के ड्रैगो बीस्ट से बोलता है उसे जाने मत देना, पर बीस्ट के अटैक करने से पहले ही वो टेलीपोर्ट हो गया था, जहाँ वो अभी भी सोच रहा था कि वो किसी भी वक्त मर सकता है अगर कोई भी मॉन्स्टर वहाँ पे आया तो। और फिर उससे अपने फैमिली की याद आने लगी। फिर वो उन लोगों के बारे में सोचने लगा कि वो उन लोगों के साथ खुश था, पर वो सब झूठ निकला, और वो मैस्ट्रो कौन है जिसने मुझे मारने का ऑर्डर दिया। और फिर वो सोचता है कि वो मर
नहीं सकता, वो उन सभी से बदला लेगा। पर तभी उसको मॉन्स्टर के साउंड सुनाई देते हैं जो मॉन्स्टर 1000 लेवल के थे, जो कि सिर्फ कहानियों में उसने पढ़ा है। और फिर वो समझ गया था कि वो एबिस के बहुत नीचे आ गया है। वो मॉन्स्टर लाइट की तरफ बढ़ रहा था और लाइट सोच रहा था कि वो मर नहीं सकता, उसने अभी तक अपना बदला भी नहीं लिया है। और कोई चारा ना होने के कारण वो अपना अनलिमिटेड गाचा यूज करता है और यूज करते ही बड़ा सा सर्कल अपियर होके गाचा भी ट्रांसफॉर्म होने लगा। और तभी एक कार्ड अपियर होता है जिसमें से एक लड़की की साउंड आती है कि जो भी मेरे मास्टर को दुख देगा मैं उस पे कोई रहम नहीं दिखाऊंगी। और उसके बस आते ही वो मॉन्स्टर चकनाचूर हो गया था। वो लड़की लाइट के पास आके बो करके लाइट को हील करने लगी और फिर वो उससे माफी मांगती है। लाइट देखता है कि उसके सारे घाव हील हो गए हैं और उससे अब कोई दर्द भी नहीं हो रहा। वो मेड लाइट को मास्टर बुला के उससे उसका नाम पूछती है। लाइट बोलता है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था ये सब। और फिर लाइट के नाम जानने पे वो मेड तो ज्यादा ही खुश हो गई थी और बार बार मास्टर लाइट दोहराने लगी। और फिर वो लाइट की परमिशन लेके उसको अपना नाम मैं बताती है जिसका लेवल 9999 है। और वो एक मेड है जो कि हमेशा उसकी लॉयल रहेगी और वो उसके अनलिमिटेड गाचा की अल्ट्रा रेयर कार्ड है। जो सुन के तो लाइट को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका गिफ्ट कोई काम का नहीं है। और वो मैं को मिस पुकार रहा था, जिसपे मैं बोलती है प्लीज मुझे मैं पुकारिए, और लाइट मना कर देता है। जो सुन के मैं नाराज हो गई थी, इसीलिए लाइट भी उसे मैं पुकारता है। और अब मैं खुश होकर अपनी एक स्किल को उस पर यूज करने पूछती है ताकि वो उसको एग्जामिन कर सके। और फिर वो अपना अप्रेजल यूज करती है और लाइट की तरफ देख के खुश होकर बोलने लगी आप तो बहुत ही शानदार हो, जब तक कोई मेरे लेवल का ना हो वो तो आपके डिटेल्स को देख ही नहीं पाएगा। और फिर वो बताने लगी कि आपका अनलिमिटेड गाचा कोई बेकार नहीं है, वो चेंज होता है अपने सराउंडिंग के हिसाब से, जितना माना आसपास रहेगा उतना अच्छा कार्ड निकलेगा। और फिर वो उसको सभी लेवल बता के उसकी तारीफ करने लगी कि वो अकेले ही एबिस के इतने नीचे आके इतना रेयर कार्ड समन किया। और फिर वो उसके स्टैट देख के बोलने लगी कि अभी फिलहाल के स्टैट्स के हिसाब से मॉन्स्टर्स आपको जख्मी कर सकते हैं और इसीलिए अब मैं हर समय आपके साथ रहूंगी। लाइट तभी रो के बोलने लगा कि तुम गलत हो, मैं यहाँ अकेले आ ही नहीं पाता, मैं एक पार्टी के साथ आया था जिन्होंने मुझे धोखा दिया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो लोग मेरे गिफ्ट को नकारा और मेरे जैसे ह्यूमन को निकम्मा बोल रहे थे। और फिर वो अपने बारे में जो कुछ हुआ सब बता के बहुत जोरों से रोने लगा। और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, जो देख के मैं उसे गले लगा के बोलती है मैं आपने क्या सहा है वो समझ तो नहीं पाऊंगी, पर मेरे पावर से आप उनको आराम से मार सकते हो, आप बस ऑर्डर दो, मैं अभी ही उनका सर आपके कदमों में लेके आती हूँ। हम मैं का गुस्सा उसके चेहरे पे साफ साफ देख सकते हैं, पर लाइट उसे मना करने लगा। मैं बोलती है मैं जानती हूँ आपका दिल काइंड है, पर वो लोग रहम नहीं डिजर्व करते। लाइट बोलता है ऐसा बात नहीं है, मेरे साथ ये सब हुआ क्योंकि मैं वीक हूँ, मैं खुद उन सभी को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ ताकतवर बन के। तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो पाएगा? पर मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी। वो आराम से अपना सर उठा के बोलती है मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मैं आपके साथ हूँ। जो सुन के लाइट भी खुश हो गया था। और फिर वो हमें बताता है कि उसने एक और बार एबिस में अपना अनलिमिटेड गाचा को रोल किया, जहाँ इस बार सुनहरा रोशनी निकला और वो अपनी कहानी की ओर और रिवेंज की ओर बढ़ गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। गाइस कमेंट में बताना आपको ये एनिमे कैसा लगा, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। और एपिसोड 2 जल्दी से देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर